दुष्प्रचार का हमारे बच्चों के ऊपर प्रभाव अगर हम देखें इस टाइम पर, तो जितने भी बच्चे हैं उनके ऊपर एक अजीब सा दुष्प्रचार का प्रभाव पड़ रहा है कि हर आदमी अपने काम से काम है, दूसरे को काम बता रहा है। लोगों को आजकल ऐसा लगने लगा कि अगर हम टाइम नहीं देंगे तो हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा। पता नहीं किस वैज्ञानिक ने बता दिया कि अगर हम टाइम नहीं देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा। हमने जो सीखा, चूँकि हम संयुक्त परिवार में रहे, समाज में रहे, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक समाज के भी कई समाजों के लोग समारोह में एक साथ रहते हैं, तो हम ये जानते हैं, जो हमने देखा है, जाना है कि अगर हम कहीं ना जाएं तो हमारा वैल्यू ख़त्म होता है। पर अब एक नया दौर आ गया है जिसमें वो लोग जो आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, जो आपके समाज को जानते पहचानते नहीं, वो आपको बता रहे हैं कि अगर आप कहीं जाएंगे तो आपका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। हम लोग ये समझते थे और जो देखा है कि अगर हम फ़ोन किए और फ़ोन नहीं उठाए तो वैल्यू ख़राब हो जाएगा, कि मतलब अगर फ़ोन आया, फ़ोन नहीं उठाया तो अगली बार ना फ़ोन करेगा ना फ़ोन उठाएगा। पर आजकल ऐसा हो गया है कि लोगों के ब्रेन के अंदर ये बात आ गई है कि अगर हम किसी का फ़ोन नहीं उठाएंगे, कम बात करेंगे, तो हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा। अब सामने वाला ज्ञान दे दिया कि कम बोलने से वैल्यू बढ़ता है, पर आप जिस जगह पे हो, जीवन क्या इस चीज़ का नाम है? जीवन सिद्धांत नहीं होता, जीवन एक प्रक्रिया होता है, गुजरने की एक प्रक्रिया है। इस चीज़ को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के उदाहरण से समझ सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने भाई लक्ष्मण जी को समझाते हुए इस बात को बताया था कि भविष्य को जानना कोई बड़ी बात नहीं है, भविष्य को जानना कुछ विशेष बात नहीं है, भविष्य को जानने में कोई महात्मा भी नहीं है। भविष्य को कोई भी जान सकता है, कोई भी योग के माध्यम से अपनी कुंडलिनियों को जागृत करके तीनों काल को समझ सकता है। ये समझ सकता है कि भविष्य में क्या घटनाएं होंगी, इस बात को बता भी सकता है परफेक्ट, लगभग करीब करीब इस चीज़ को भविष्यवाणी भी कर सकता है। पर ये महत्व नहीं रखता जीवन में। जीवन में सिर्फ एक बात महत्व रखती है कि आपके अंदर जिंदगी से गुजरने की कुशलता कितनी है, आप जीवन से गुजरते समय कितने कुशल हैं, आप जीवन को पार करते समय कितने कुशल हैं, आप जीवन को कितनी कुशलता से बिता सकते हैं, आप जीवन में आने वाली घटनाओं को कितनी कुशलता से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि जीवन घटनाक्रम का नाम है, कोई भी घटना आपको बता के नहीं आएगी, चाहे वो फैमिली में आए, चाहे रोजगार में आए, चाहे दोस्तों में आए, चाहे समाज में आए, जो भी घटनाएं आएंगी वो एकाएक आएंगी। और सिर्फ उस टाइम पर हम उस घटना को जानते हैं इसलिए हम उससे निपट लेंगे, ये असंभव है। घटना को जानना, घटना के बारे में सुनना और घटना को फेस करना, तीनों कंडीशन में इंसान की मनोदशा अलग होती है। अगर हम सुनते हैं कि शेर सामने आ जाए तो खतरा है, तो अलग फीलिंग होती है। शेर को किसी के सामने आते हुए टीवी पे देखते हैं तो अलग फीलिंग होती है। और हम कहीं जंगल में जा रहे हैं या सुनसान में जा रहे हैं या अपने खेत में जा रहे हैं और एकाएक शेर आ जाए और देख के गुर्राने लगे, तो वो फीलिंग अलग होती है। और तीनों कंडीशन में इंसान की स्थिति भी अलग होती है। तो कुशलता इस पर निर्भर करती है कि जब शेर हमारे सामने आ जाएगा या घटना आ जाएगी तो उस समय हम उससे गुजरने की क्या कुशलता और क्या विशेषता अपने अंदर रखते हैं। पर नए बच्चों को, ये जो इधर उधर के ज्ञानवर्धक लोग हैं और जो आजकल ज़रूरत से ज़्यादा मोटिवेट करने वाले लोग हैं, वो ऐसा मोटिवेट कर दे रहे हैं कि अगर आप कहीं नहीं जाओगे तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर आप बात नहीं करोगे तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। समझ में नहीं आता कि वो किस जगह पे वैल्यू बढ़ा देंगे और कैसे बढ़ा देंगे। क्योंकि जहाँ तक हम अपने बिहेवियर को जानते हैं कि अगर कोई हमसे बात नहीं करता तो हम उससे बात नहीं करते, कोई हमको टाइम नहीं देता तो हम उसको टाइम नहीं देते, कोई हमारे काम पर नज़र नहीं आता तो हम उसके पास एकदम नज़र नहीं आते, कोई अगर हमारी बुराई करते हुए नज़र आ गया तो हम उसको दूर दूर तक बुराई भलाई से दूर रखते हैं। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो एक समाज में अनुभव है। और समाज में भी ये चीज़ हमेशा रही है कि जो लोग कैलकुलेट भी करते रहे। गांव घर में भी देखो कैलकुलेट करते हैं, कौन दरवाजे पे खाना खाने आया, कौन न्योता देने पे आया, नहीं आया। जो आया उसी के दरवाजे इंसान जाता है, जो नहीं आता उसके दरवाजे नहीं जाता। जो बात करता है उसी से आदमी बात करता है, जो नहीं करता वो नहीं करता। अगर कोई आदमी बाहर मिला बात नहीं किया तो उससे घर पे भी कोई बात नहीं करता। यही थियरी जो हमने देखी है अपनी व्यवहारिकता में, उस चीज़ को आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें लोगों के जीवन को समाप्त कर रही हैं। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे सिस्टम के प्रति कोई षड्यंत्र हो या इस सामाजिक व्यवस्था, हो सकता है ये चीज़ें हों, कुछ समाजों में ये चीज़ें कारगर होंगी, हो भी सकता है। पर भारतीय समाज में ये चीज़ एकदम कारगर नहीं है। ये समाज को नहीं, उस व्यक्ति को भी समाप्त कर देगी। क्योंकि ये बात एकदम निश्चित है कि आप किसी को टाइम नहीं दे रहे हो, सामने वाला भी आपको टाइम नहीं देगा। आप उसके वैल्यू को कम ज़्यादा आंक रहे हो, वो भी आपके वैल्यू को उसी अनुसार आंकेगा। ये बात फिक्स है। आपने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो वो भी आपका फ़ोन नहीं उठाने वाला है।
आपने 2 बार नहीं उठाया तो तीसरी बार वो आपका फ़ोन ब्लॉक करके ही रखने वाला है। आप करोगे नहीं करोगे वो आप जानो। तो ये नई पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है कि समय देने से हमारे समय पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समय लेने से भी हमारे समय पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीवन एक व्यवहारिक कुशलता का नाम है, जीवन एक लय में चलने वाली चीज़ है, जीवन एक कुशल पूर्वक वक्त को गुजारने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगर हमको अच्छे से जीवन जीना है तो हमको ये समझना होगा कि हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस खंड काल परिस्थिति देश स्थान पर हम रहते हैं, उस जगह पे हम अपने आप को किस तरीके से समाज में एडजस्ट करें और किस तरीके से अपने आप को गुजारें। तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि इस तरीके के लोग जिनको आप जानते नहीं पहचानते नहीं, वो कुछ भी एआई बना रहे हैं, कुछ भी आपको कन्वर्ट कर रहे हैं कि आपको बोलना नहीं है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। आखिर हम किस परिस्थिति में हैं, क्या वो वीडियो बनाने वाला जानता है? हम किस स्थिति में रहते हैं, क्या वो वीडियो बनाने वाला जानता है? हम किस समाज में रहते हैं, क्या इस बात को वो जानता है? जब वो नहीं जानता तो वो हमको निर्देशित कैसे कर सकता है? जिस परिस्थिति में हम रहते हैं उस परिस्थिति में सामने वाला रहा नहीं है, तो जब वो खुद ही नहीं रहा है तो हमको किस तरीके से निर्देशित कर रहा है?